हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम साइंस विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? करेक्ट आंसर है इसका वायुमंडल का अभाव। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर कम गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कमेंट करके। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। ठीक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहा जाता है। ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वो इसी क्वेश्चन से संबंधित है, संवेग में परिवर्तन की दर से ही। तो आपको बताना है न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना बर्फ पर चलने की तुलना में कठिन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर क्या उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर अवस्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। तारों की दूरियां किस में मापी जाती हैं? तारों की दूरियां मापी जाती हैं प्रकाश वर्ष में। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका लक्स मीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए काम में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E बराबर mc²। समीकरण में c किसका द्योतक है? तो यहाँ पर c प्रकाश की गति का द्योतक है। c प्रकाश की गति का द्योतक है। ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की सतह से उठकर ऊपर तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है पृथ्वी की दैनिक गति के। पृथ्वी की दैनिक गति के समान होती है भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के लिए समान त्वरण होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का भार कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है। स्वतंत्र रूप से जो गिरने वाली वस्तु है उनका भार शून्य होता है और उनका त्वरण एक समान होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज दोनों होती है। चलते गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज दोनों होती है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो वेंचुरी मीटर से रेट ऑफ फ्लो, द्रव का प्रवाह मापा जाता है। ठीक है। द्रव का प्रवाह वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा? ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होगा। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है यानी कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही जा रही है, तो जो भार है व्यक्ति का वो कम प्रतीत होगा। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जी के विपरीत यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट गति कर रही है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? ज़्यादा प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति का भार कम प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। करेक्ट आंसर है स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। रेल पथ में फिश पीरियड का क्या काम है? तो फिश पीरियड का काम होता है दोनों पटरियों को जोड़े रखने के लिए। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहा जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसको प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहा जाता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति ये द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। ठीक है। पृथ्वी की दैनिक गति के बराबर होती है। भूतुल्यकालिक उपग्रह की जो गति होती है वो पृथ्वी की दैनिक गति के बराबर होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और आपको भूलना नहीं है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है यदि हम अपमार्जक मिला देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। याद रखना है आपको, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, केशिकत्व क्या होता है? केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी दाब जो इकाई है वो है बार। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किसने की थी? बान ग्यूरिक, इन्होंने वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना की थी। निम्न तापी इंजनों में अनुप्रयोग किया जाता है, तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेटों में। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोमीटर से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ताप यानी कि उच्च ताप किससे मापते हैं हम? उच्च ताप मापते हम पायरोमीटर से। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों का जो ताप है वो पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है? या जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे जैसे जैसे हमारा क्या होगा? वायु दाब कम हो जाएगा। वायु दाब कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो घनत्व को हम डेंसिटी भी बोलते हैं, तो घनत्व मापने के लिए डेंसिटी मीटर प्रयोग में लाता है। ठीक है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं दाब। ठीक है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो जो शक्कर का घोल है उसकी विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो शक्कर के घोल की विलेयता भी बढ़ेगी। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साथ जो प्रतिरोध है कार्बन का वो क्या होगा? घटता जाता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। संघनन क्या है? संघनन का मतलब है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ठीक है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। और ठोस का वाष्प में परिवर्तन, ये क्या है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठोस का वाष्प में परिवर्तन किसका एग्जाम्पल है? ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाओगे जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? यह कथन चार्ल्स के नियम का है। चार्ल्स ने कहा था कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। इंपॉर्टेंट नियम है ये, याद रखना है चार्ल्स का नियम। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक का गलनांक कितना है? तो प्लास्टिक का गलनांक होता है 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनता है? तो कैलोरीमीटर बनता है तांबे से। कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे से बनता है। प्लास्टिक का गलनांक होता है 47 डिग्री सेल्सियस। पानी का वाष्प में रूपांतरण भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। पानी का वाष्प में रूपांतरण भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। किसी ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है, उस ताप को, उस ठोस का क्या कहते हैं? जब ठोस द्रव में चेंज होती है तो उस ताप को बोला जाता है गलनांक। ठीक है, उस ताप को बोला जाता है गलनांक। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो बादल और वायुमंडल इन दोनों का तैरना होता है श्यानता के कारण। किसके कारण? विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी के कारण बादल और वायुमंडल तैरते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
बर्फ का घनत्व होता है, तो बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 1 किलोग्राम। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है, तो ऑडियो फोन का उपयोग कान में लगाकर सुनने के लिए किया जाता है। दो उत्तरोत्तर सुरंग व दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कि दो उत्तरोत्तर सुरंग, इन दोनों के मध्य की दूरी है, इसको लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और दो उत्तरोत्तर गर्त, ये जो गर्त हैं, इनके बीच की दूरी भी को भी लैम्बडा कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल प्रिज्मों के। रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की उन किरणों से है जो केवल प्रिज्मों के आर पार जाती हैं। मनुष्य के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के लिए 85 डेसिबल, 85 डेसिबल की जो ध्वनि है वो शोर की तीव्रता होती है। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में दृश्य प्रकाश लाया जाता है। दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण कौन कौन हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट, ये क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देना। और जो सूर्य की लालिमा होती है वो किस कारण से होती है? सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? कमेंट सेक्शन में बताना है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? कमेंट करके बताना है आपको। किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। यदि आप ऊपर वाला क्वेश्चन बता देंगे कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है या फिर किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने। विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।